एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी तक हमने अपने पूरे अकाउंट्स मेंटेन करना समझ लिया। हमने समझ लिया ट्रेडिशनल रूल क्या है, मॉडर्न रूल क्या है, जर्नल एंट्री कैसे पास होती है, लेजर कैसे बनता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ट्रेडिंग कैसे बनता है, पीएनएल कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है। हमने सारी चीजें अपनी समझ ली है। अब इन सारी चीजों को समझ के आपके दिमाग में क्वेरी जरूर अराइज हो रही होगी कि जो छोटे छोटे शॉपकीपर है, जो स्टेशनरी शॉप वाले हैं, ग्रोसरी शॉप वाले हैं, क्या इन सबको प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना आता होगा? क्या इन सबको सारे के सारे रूल्स, ट्रेडिंग बनाना, पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, क्या चीज डेबिट करना है, क्या चीज क्रेडिट करना है, ये सारी चीजें पता होगी? तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको ये सब चीजें नहीं आती। इनके तब भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। तो वो कैसे मेंटेन होते हैं, कौन से बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स अपनी बुक्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं, अपने अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। बहुत सिंपल सा चैप्टर है अकाउंट्स का, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी तक हमने सारे तामझाम जितने भी अकाउंट्स मेंटेन करने के थे सारे के सारे समझ लिए, कर लिए हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिली है। इसमें ऐसा कुछ तामझाम नहीं यूज हो रहा। बहुत सिंपल सा चैप्टर है बेस्ड ऑन लेमैन, कि लेमैन अकाउंटिंग कैसे करते हैं। क्लियर? तो बच्चों, अभी तक हमने क्या करा था? अभी तक हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था। हमारे जो बुक का नाम था वही हम सारा समझते आए थे कि हर ट्रांजेक्शन का दो जगह इफेक्ट जाता है। हम बनाते थे, सबसे पहले ट्रांजेक्शन अकर होती थी, उसके बाद हम बनाते थे जर्नल, फिर बनाते थे लेजर, उसके बाद बनाते थे ट्रायल बैलेंस, उसके साथ हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे। जैसे कि हमारा हो गया, हमारा जैसे कि हमने सीखी है ट्रेडिंग, सीखी है पीएनएल, सीखी है बैलेंस शीट, सीखी है। अभी तक हम ये सारी चीजें सीखते आए हैं डबल एंट्री सिस्टम के साथ। अब क्या करना है हमें? सिंगल एंट्री सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांजेक्शन एक ही जगह जाएगी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, सिंगल एंट्री। तो अब हमें इस चैप्टर में क्या करना है? तामझाम जो भी अभी तक हमने सीखा, ट्रांजेक्शन होती है उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, फिर बनाते हैं हम अपना स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि हम ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, वो अभी हमें कुछ भी नहीं बनानी है। ये चैप्टर हमारा जो है वो बेस्ड है सिंगल एंट्री सिस्टम पे, जो कि नॉर्मल लेमैन होते हैं। जैसे कि आप ग्रोसरी शॉप पे जाओगे, पीछे स्टेशनरी शॉप पे जाओगे, जो छोटी छोटी चीजें शॉप्स बनी होती है आपकी मार्केट में, उन सब लोगों को अकाउंटिंग नहीं आती। हर किसी को जो अभी तक हमने सीखा है जर्नल बनाना, लेजर बनाना, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, कौन कौन से मॉडर्न रूल होते हैं, कौन कौन से ट्रेडिशनल रूल होते हैं, क्या चीज़ इन होती है तो डेबिट करते हैं, क्या चीज़ आउट होता है तो क्रेडिट करते हैं, वो सारी चीज़ें, सारा तामझाम, पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, वो किसी को भी नहीं आते होते। जो अच्छे लेवल पे होते हैं, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ी होती है, उनको आते हैं। तो छोटी छोटी जो भी शॉप्स होती है, जैसे कि ग्रॉसरी शॉप होगी, स्टेशनरी की शॉप होगी, वो कैसे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इस चैप्टर में हम वही का वही सीखने वाले हैं। आप देखो, सपोज आप गए ग्रॉसरी शॉप पे, कि मम्मी ने आपको लिस्ट दी कि ये वाली दाल दे दो, ये ब्रेड दे दो, ये पाव दे दो, ये सारी चीजें आप लिस्ट लेकर चले गए। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं थे। मम्मी ने क्या बोला कि बच्चा तू ले आ, अकाउंट में पैसे लिखवा लियो, भैया से हमारा हिसाब चलता रहता है, तू बस सामान लिया, लिस्ट ले जा, पैसों का मैं हिसाब कर लूंगी। तो आप गए, अंकल ये मम्मी ने लिस्ट दी है, आप मुझे सारा सामान दे दो। अंकल कहते ठीक है। अंकल ने क्या किया, सारा आपने जो लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंगली आपको सारा सामान कर दिया और बोल दिया कि इतने पैसे हो। अंकल मेरे पास तो है नहीं, मम्मी ने कहा था हमारा हिसाब चल रहा है अंकल के साथ, तो आप उसी में ऐड ऑन करो। अंकल ने कहा ठीक है, तो वो सामान ले आए। अब अंकल क्या किया, अंकल ने बनाई अपनी जो डायरी में छोटू के नाम से इतना इतना इस डेट को वो सामान लेकर। तो अंकल क्या कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन, कोई एंट्रीज नहीं कर रहा, कोई एंट्री नहीं मार रहा कि मुझे सेल हो गई और मेरा डेटर क्रिएट हो गया, ऐसे वो कुछ भी नहीं कर रहा बच्चों।
वो कुछ भी उसको डेटर क्रेडिटर अकाउंटिंग टर्म्स नहीं पता, वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ 2 अकाउंट्स बनाता है। वो क्या बनाता है, सिर्फ 2 अकाउंट बनाता है। एक अकाउंट बनाता है वो कैश या बैंक, कि मेरे पास कितना पैसा आया कितना पैसा गया। अगर आप जो आप हो, अगर आपने उसको पैसे दे दिए होते तो वो क्या करता है, अपने हिसाब में डाल देता कि ठीक है आज मेरे को इतने पैसे मिल गए, आज मिलते कि सेल हो। आपने उसको पैसे नहीं दिए, उसने क्या किया, आपने बुक्स में, अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में, जिसमें भी वो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, जिसमें भी वो लिखा पढ़ी कर रहा है अपनी, उसके अंदर आपका नाम डाल दिया, आपकी या फिर आपकी मम्मी पापा जिसका भी नाम से वो मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड, वो डाल के उसके नाम पे पैसे डाल। तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मल लेमैन सिर्फ 2 अकाउंट्स बना रहा है। पहला अकाउंट तो बना रहा है कैश या बैंक, कितना पैसा आया कितना पैसा गया। दूसरा वो क्या बोल कर रहा है, दूसरा वो क्या अकाउंट बना रहा है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा अकाउंट बच्चों, आपके नाम का अकाउंट, कि इस बंदे से मुझे इतना पैसा लेना है या फिर इस बंदे ने मुझे इतना एडवांस दे। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, नॉर्मल पर्सन कौन सा अकाउंट बनाता है, 2 अकाउंट बनाता है उसका, एक तो कैश या फिर बैंक बनता है उसका, और दूसरा बनता क्या है बच्चों, पर्सनल अकाउंट। सिर्फ उसके हो रहे हैं 2 मेंटेन। तो ये जो सारे डबल एंट्री सिस्टम में जो हमने डेटर्स क्रेडिटर जो भी सीखा, वो सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, लॉजिकली प्रैक्टिकली लाइफ पे बेस्ड है, कैसे कैसे चीजें निकलती है। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने क्या सीखा है, पीएनएल सीखा है, बैलेंस शीट सीखी है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या बनता है, पीएनएल की जगह ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, क्लियर। और बैलेंस शीट की जगह क्या बनेगी बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम बैलेंस शीट या पीएनएल की जगह हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें अपनी मान के चलेंगे, ये चीजें ही बनती है। तो अब हम बनाते हैं इसको पढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप हो ए और आपका दोस्त है बी। ठीक है, आपके पास बी आया, आपका दोस्त आया, चल यार बिजनेस शुरू करते हैं। ये कहता नहीं मैं नहीं बिजनेस करता, बिजनेस बड़ा रिस्की होता है। तो बी कहता चलना यार, लाइफ में रिस्क तो लेना ही चाहिए, बिजनेस शुरू करते हैं। तो ये कह नहीं यार मैं नहीं कर रहा, बिजनेस मेरे बस का नहीं है। तो बी ने कहा चल ठीक, कर तो ले, करके तो देख, क्या पता किसमें चल जाए, हमारा बिजनेस चल जाए। तो ये मान गया है। ए ने कहा ठीक है। तो बी कहता है चल फिर 1.5 लाख रुपए निकाल, इन्वेस्ट कर। तो बी मान गया, बी ने क्या किया, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर। तो देखो ये हमारा ए ने क्या किया, 1 अप्रैल 2022 में 1.5 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, और ये आ गए 31/3/2023। ठीक है, तो अब ए गया बी के पास, भाई साल पूरा खत्म हो गया, तू बता कि बिजनेस कैसा चल रहा है, तो अब मेरे पास तेरे कितने पैसे हैं। तो बी कहता हाँ हाँ देखता हूँ, मैं बुक्स खोल के देखता हूँ। तो बी कहता है कि तेरे ना मेरे पास 3 लाख रुपए पड़े हैं। तो पड़ जाता है सोच में, क्या पड़ जाता है सोच में, कि मैंने इन्वेस्ट तो 1.5 लाख रुपए किए थे, मैंने इन्वेस्ट तो 1,50,000 किए थे, तो मुझे बुक्स में कैसे कह रहे हैं कि 3 लाख रुपीज खड़े हुए, वो आ रहे थे कंफ्यूजन में। तो वो बी को बोलता है, बी मैंने तो 1,50,000 ही तेरे पास जमा करवाए थे, 1,50,000 इन्वेस्ट करे थे, तो 3 लाख कैसे बता रहा है। तो कहता है यही तो बिजनेस की खासियत है, तूने क्या किया, 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट की, मैंने उस 1.5 लाख के कितने बना के दे दिए उसे, 3 लाख रुपीज। बी ने क्या किया, 1.5 लाख से 3 लाख बना के दे दिए। तो बच्चों उसको कितने मिले, 3 लाख रुपीज, और उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 1,50,000। तो उसको क्या हुआ, उसको हो गया प्रॉफिट। क्या हुआ बच्चों, उसको हो गया प्रॉफिट 1,50,000। क्लियर। अगर उसने इन्वेस्ट किए होते 1,50,000 और साल के एंड में 31 दिन को वो बी से पूछता कि मैंने तेरे पास 1,50,000 इन्वेस्ट किए थे, तेरे पास मेरे अब कितने खड़े हैं। तो बी उसको बोल रहा कि तेरे, मैं बुक्स खोल के देखता हूँ तो तेरे 1 लाख रुपए खड़े हैं बिजनेस, तेरे 1 लाख रुपए है मेरे पास। तो कहता चलना 1 लाख कैसे हो गए, 1.5 लाख थे, मैंने तो 1.5 लाख इन्वेस्ट किए थे। तो बी कहता नहीं यार पता है लॉस हो गया। तो उसको कितने मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज, और उसने कितने इन्वेस्ट किए थे, 1,50,000। तो बच्चों कितना हुआ हमारा, क्या हुआ, हमें लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया, 50,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल, इतना हमें समझ आता है, ये बिल्कुल क्लियर था। अब हम आगे इसी कॉन्सेप्ट में और एड ऑन करते हैं चीजें। यही हमारा ए है और यही हमारा बी है, ऐसे इन दोनों के बीच में हुई बातचीत। तो
ए ने बोला कि यार मैं खाली बैठा हूँ, तो बी ने कहा चल बिजनेस शुरू करते हैं, तो ऐसे उसने उसको एग्री कर लिया। तो यही हमारी लाइन है, ये हमारा है 1 2022 में ए ने 1,50,000 इन्वेस्ट कर दिए। तो बी से ऐसे उसकी बात चल रही थी। तो आगे के दिन बीतते गए, बी ने उसको बताया यार बिजनेस की तो हालत ठीक नहीं है, तू थोड़ा सा और इन्वेस्ट कर दे। कहता अच्छा तो और इन्वेस्टमेंट मांगती है। तो उसने सोचा कि मैंने 1,50,000 तो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए थे, अब मैं बैकआउट मार जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसने क्या किया कि ठीक है मैं थोड़ा सा एडिशनली और इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्या पता बिजनेस की हालत ठीक हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने 1 जुलाई 2022 में 50,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, अब वो बी के पास गया। ठीक है, 1,50,000 उसने 1 अप्रैल 2022 को किए थे। 1 जुलाई 2022 को उसने 50,000 रुपीज और जमा करा लिए। ठीक है, आगे वो बी को कहता है कि उसके कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। तो बी को कहता है भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, मुझे अभी की अभी 75,000 रुपीज़ चाहिए। तो बी कहता है अच्छा कोई बात नहीं, तो बिजनेस से निकाल ले। तो अब आया 1 दिसंबर को, उसने क्या किया 75,000 रुपीज़ बिजनेस से निकाल लिए। यहाँ पर पहले उसने क्या किया 1,50,000 डाले, फिर बिजनेस की कंडीशन अच्छी नहीं थी तो 50,000 उसने और डाल दी। आगे जाके उसको लगा कि उसको पैसे की जरूरत है, तो उसने 50,000 रुपीज निकाली। अब भाई 31/3/2023, तो वो उससे जाके पूछता है कि बी से कि भाई मैंने तेरे को जो भी दिए थे पैसे, अब मेरी बुक्स में कितने खड़े तो मुझे बता दे। बी कहता है 5 लाख रुपीज खड़े हैं तेरे बुक्स। तो अपने मन ही मन क्या सोचता है कि मैंने इन्वेस्ट 1,50,000 किए थे 1 तारीख को। ठीक है, 1 अप्रैल को उसने 1,50,000 डाले। फिर उसने क्या किया, जुलाई में भी उसने 50,000 और डाल दिए। अब आगे जाके वो 1 दिसंबर आया, 1 दिसंबर को उसको जरूरत थी पैसों की, उसने क्या किया 75,000 रुपीज निकाल लिए। तो बच्चों कितना हुआ 2 लाख में से 1,75,000 उसने निकाल लिए। तो वो कहता है मैंने बिजनेस में तो 1,25,000 इन्वेस्ट किए थे, 1,50,000 पहली बार किए, दूसरी बार मैंने किया 50,000 रुपीज और डाल दिए, तीसरी बार मैंने क्या किया मेरे को पैसों की जरूरत थी तो मैंने 75,000 निकाल लिए। जहाँ तक मैं याद है तो मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है 1,25,000। वो अपने दिमाग में सोच रहा है। तो बी को जाके कहता है तेरे को गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो क्या किया 1,25,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, मैंने तो 1,25,000 इन्वेस्ट किया। तो भी कहता मुझे पता है तूने 1,25,000 इन्वेस्ट किया, लेकिन वही 1,25,000 अब तेरे कितने बन गए 5 लाख रुपीज। तो बच्चों उसको क्या हो गया, उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और उसने 5 लाख रुपीज की, उसको 5 लाख रुपीज अभी उसके बुक्स के अंदर खड़ा है। उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी 1,25,000। तो बच्चों उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 3,75,000 का प्रॉफिट। अगर इसी केस में वो उसको ये बोलता कि तेरे 1 लाख रुपीज खड़े हुए हैं, तो हम क्या निकालते, हम कैसे निकालते बच्चों, 1 लाख उसको वो अभी दे रहा है और जबकि उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई थी 1,25,000 रुपीज। तो उसको कितने का लॉस होता बच्चों 25,000 का। क्लियर, हमने कितना इजीली निकाल लिया। बस इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें यही निकालना है। क्या करना है हमें इस चैप्टर में, यही चीज निकालनी है। अब देखो इसी से हम करते हैं अपना फॉर्मूला डराइव। करें फॉर्मूला ड्राइव, ये हमारा प्रॉफिट है। हमारा देखो प्रॉफिट कैसे निकला, हमने क्या किया, हमने क्लोजिंग था ये, साल के एंड में 5 लाख रुपए मिल रहे थे, 1 लाख रुपए मिल रहे थे। हमने लिखा यहाँ पर क्लोजिंग मेरी कैपिटल कितनी है। क्लोजिंग कैपिटल में से अगर मैं माइनस करूँ तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया ओपनिंग मैंने कितना डाला है, ओपनिंग मेरी कैपिटल कितनी थी, प्लस मैंने फिर एडिशनली कितना डाला, एडिशनली मेरी कितनी थी। ठीक है, तीसरा मैंने क्या किया बच्चों, मैंने कितनी बीच में से ड्राइंग निकाल ली, यही सब किया है मैंने। और अगर मैं इसको ब्रैकेट क्लोज ओपन कर दूं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ड्रॉ, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये बन गया हमारा, इससे मेरा आएगा प्रॉफिट। ठीक है, यही सारी चीजें हमने की थी। हमने क्या किया, जो मैंने ऊपर कैलकुलेशन किया उसको एक लाइन में लिख दिया, बस दैट्स इट। और तो मैंने कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं किया,
ये ब्रैकेट खोल दी, जहाँ पर माइनस माइनस था वो प्लस हो गया। ये हमने मैथमेटिक्स के रूल्स जो लगाए। अब बच्चों मैं क्या करूँगी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला ड्राइव। ये मेरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, मैंने रटवाया नहीं, मैंने समझाया है, हमने दोनों ने मिलके सीधा ये अपना फॉर्मूला निकाल लिया कि प्रॉफिट क्या होता है। क्लोजिंग में से मैंने ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिया, एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया और ड्रॉइंग ऐड। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि इस चैप्टर में हम पीएनएल नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो हम क्या करेंगे, जो मेरी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट है उसमें मैं ये चीज़ डाल दूंगी। उसमें मैं क्या करूंगी बच्चों, ये चीज़ डाल दूंगी। तो देखते हैं हम किस तरीके से डालते हैं इसको पीएनएल अकाउंट में, वो हम देखते हैं। ये हर चीज़ के फॉर्मेट्स बनते हैं अकाउंट में, ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अकाउंट के फॉर्मेट है ये पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट इन रुपीज। ये बन गया मेरा। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल लिख दिया मैंने। अब देखो बच्चों, इसमें से सबसे पहले मैं वो वाले आइटम्स उठाऊंगी जिसमें मेरे को ऐड करना है, और ऐड किसको करना है, मुझे ड्राइंग को करना है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, प्लस ड्राइंग। देन फिर मैं क्या उठाऊंगी, मैंने क्या किया है, ऐड माइनस की है क्लोजिंग एडिशनल कैपिटल, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगी एडिशनल कैपिटल। तो बच्चों इन सबको करके मेरा क्या आएगा, एडजस्टेड कैपिटल। मतलब एडजस्टेड मैंने कितना एडजस्टेड मेरी कैपिटल आ गई, क्लोजिंग में से मैंने कितना ड्राइंग किया हुआ था या मेरी कितनी एडिशनली थी, तो मेरी क्या आ गई बच्चों, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल को मुझे किससे कंपेयर करना है, मुझे कंपेयर करना है ओपनिंग कैपिटल से, कि मैंने ओपनिंग में कितना डाला। ओपनिंग कैपिटल से कंपेयर करके मेरे को क्या आ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हुआ या फिर मेरा लॉस हुआ। क्लियर, ये मेरा निकल गया प्रॉफिट या लॉस। हमने फॉर्मूला समझा है, एक्चुअली लाइफ पे बेस्ड फॉर्मूला समझ के हमने क्या किया, फॉर्मेट के हिसाब से उसको डाल दिया। मैंने क्या किया, एडजस्टेड कैपिटल जो भी मेरी फ्लक्चुएशन हुई थी साल में ड्राइंग्स में या फिर एडिशनल कैपिटल में, उसको मैंने क्या किया, एडजस्टेड कैपिटल मान के मैंने उसको कंपेयर कर दिया ओपनिंग कैपिटल से, उससे मेरी आगे प्रॉफिट हुआ ये लो। बहुत सिंपल सा है। आगे आने वाली क्लासेस में जो मैं क्लासेस और अपलोड करूंगी उसमें मैं सारा समझाऊंगी कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनता है, कैसे हम स्टेटमेंट निकालते हैं, कैसे हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर हम ये अपनी स्टेटमेंट बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे स्टेटमेंट बनेगी हमारी। तो जो क्लास हम यहीं पर ही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद इलस्ट्रेशंस के साथ। आज मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल थ्योरी का बताया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी, प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। कुछ फिगर मिसिंग होती है, मिसिंग फिगर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।